हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज मैं जो लेकर आया हूं आपके सामने विश्व अफेयर्स के बारे में, मतलब विश्व में भारत का या भारत की कहां कहां बैठकें होती हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन में भारत हिस्सा लेता है, ठीक है, किन संगठनों में भारत हिस्सा लेता है और वहां पर क्या क्या वार्तालापें होती हैं, या विश्व अफेयर्स के मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं भारत के बारे में जिक्र करूंगा। और ये करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। विश्व अफेयर्स जो कि चैनल के अंतर्गत प्लेलिस्ट में एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है विश्व अफेयर्स के नाम से, ठीक है, जो कि करंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। वहां से यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जामों में, ठीक है। और आपको आज मैं कराने जा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर, सॉरी, ठीक है, यूएनएससी में भारत को पाकिस्तान आतंक घोषित करना चाहता है, ऐसा क्यों, और कौन कौन से 5 देश हैं जिन्होंने प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है और भारत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, उनको मैं बताने जाऊंगा। और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान कैसे शामिल है, कब से, कितने सालों से इसी में ही ग्रे लिस्ट में आया हुआ है, या FATF क्या है, या यूएनएससी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनके मुख्यालय कहां पर है, ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में या इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि महत्वपूर्ण है करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। यूएनएससी का फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये एक संगठन है, ठीक है, और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, इस यूएनएससी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपसे पूछ सकता है कि यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है या इसकी स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कितनी संख्या है और स्थायी सदस्य कितनी है, और वो सदस्य, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य का मतलब क्या होता है, इनको मैं बता देता हूँ पहले, क्योंकि उसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत को किसको लेकर के आतंकवाद ठहराना चाहा है यूएनएससी के अंतर्गत, ठीक है। पहले ये चीज जरूरी है आपको रूबरू करानी सी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो है परिषद, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसमें भारत का भी एक नाम होता है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य होते हैं, उनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं, जिनमें ब्रिटेन हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, रूस हो जाता है, चीन होता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाता है, ठीक है। ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। अब आप जानोगे वीटो पावर क्या है, ये प्रॉपर तरीके से मैं बता दूं आपको वीटो पावर क्या होती है। फिलहाल आप 5 स्थायी सदस्यों को याद कर लो, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और रशिया है। ये 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी सदस्य है देश, अस्थायी सदस्य है देश होते हैं, ठीक है, जिनमें भारत का एक नाम आता है, ठीक है। अब जानते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद जो यूएनएससी में 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। अल्बेनिया है, ब्राजील है, गैबान है, गाना है, संयुक्त अरब अमीरात है। ये 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। एस्टोनिया, नाइजीरिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और ट्यूनिसिया, वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। और स्थायी सदस्य परमानेंट ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज पर। यूएनएससी में भारतीय नागरिक को आतंकी घोषित करना चाहते हैं, अपने टॉपिक पर आ गए हैं। और पाकिस्तान चाहता था, और 5 देश कर लेते हैं, मतलब 4 देशों ने किया रिजेक्ट, 5वां अपना भारत हो जाता है, 5 ऐसे देश हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट किया है यूएनएससी में, खुलकर बोले हैं ये, ठीक है। अब कौन कौन से देश है, कौन कौन से हमारे देशों ने हमारे भारत का साथ दिया यूएनएससी में, ठीक है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन में पाकिस्तान की साजिश पर पानी फिर गया है कि पाकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश। क्या हुआ था कि 2018 में एक बम ब्लास्ट हो गया था वहां पर, ठीक है। वहां पर एक भारत नागरिक है और उसको ही भारत की तरफ से एक नागरिक हुआ है, मतलब खुफिया एजेंसी भेज देते हैं वो, ठीक है। तो उसको ही ठहराने को लेकर के पाकिस्तान जो है उसको आतंकवादी ठहराना चाहता है, ठीक है। इस प्रस्ताव में भारत समेत 4 अन्य देश ने खारिज कर दिया इस प्रस्ताव को, ठीक है। अब कौन कौन से देश हैं वो मैं बता दूंगा। जानते हैं पाकिस्तान पहले भी नाकाम हो चुका है, ठीक है।
क्या है कि पहले भी ला चुका है ऐसे प्रस्ताव ये, ठीक है, और खारिज कर दिया है इसको भी, और अब फिर खारिज कर दिया है जो प्रस्ताव इसने प्रस्तुत किया है यूएनएससी की सभा में। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को खारिज करने में यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका का साथ मिला है, फ्रांस का साथ दिया, और अल्बानिया जो इस महीने में वो अध्यक्ष बनेगा यूएनएससी का, ठीक है, भारत का सदस्य दिया था, भारत का साथ दिया था, सॉरी, भारत का साथ देने वाले देशों में 3 तो देश ऐसे हैं जो यूएनएससी के 27 सदस्य हैं। कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, 3 देश हो गए जो 27 सदस्य हैं। वहीं चौथा देश अल्बानिया इस महीने यूएनएससी का अध्यक्ष है, और 2020 में भी ऐसा पहला प्रस्ताव ला चुका है। कौन? ये पाकिस्तान नल्ला, ठीक है। यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भारत, उस संगठन में भारत के प्रतिनिधि जो कि ये पूछा गया क्वेश्चन है, टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है? अभी फिलहाल ये यूएन अपने भारत की तरफ से अध्यक्ष है, वहां के प्रतिनिधि है और प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि भारत को रिप्रेजेंट इन्होंने 2021 में भी रिप्रेजेंट किया था, और अभी भी इन्होंने ट्वीट किया है कि आतंकवाद पर 1267 विशेष प्रक्रिया को धार्मिक और राजनीतिक रंग देने के पाकिस्तान की कोशिश को संयुक्त राष्ट्र जो यूएनएससी ने खारिज कर दिया, नाकाम कर दिया है, ठीक है, जो प्रस्ताव तो उसको खारिज कर दिया है। और हम उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मसूबे को नाकाम कर दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने ऑन ट्विटर पर भी ये बातें कही हैं, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। ये हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, ये IAS थे, आई थिंक 1962 के, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, और जो बहुत अच्छी बात है, कभी भी कितने जोर लगा लो पाकिस्तान पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और पढ़ लेते हो जो जरूरी बहुत है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य जो बल है, जो FATF है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसका फुल मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसको कहते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। ये क्या चीज है? इसका मुख्यालय कहां पर है? FATF का मुख्यालय पेरिस है, जो कि फ्रांस के अंदर है, ठीक है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वित्तीय अपराध को रोकने का काम करती है। कुल मिला के ये जो आतंकवाद को जो रुपया देते हैं ना, बढ़ावा चढ़ाते हैं, जो आतंकवादी संगठन होता है उनका जो सपोर्ट करते हैं, रुपया पहुंचाते हैं उनके पास या वीपन्स पहुंचाते हैं, उनके अंडर, उन देशों को अपने अंडर ले लेती है और ब्लैक लिस्ट में डाल देती है ये FATF, ठीक है। ये होता है FATF का मतलब, ठीक है। ये अपराध और आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। देख लो, ऐसा ही वित्तीय अपराध के आधार पर देशों को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है, जैसे अब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था और अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 दो शेरे आपके सामने। G7 कौन कौन से देश होते हैं? G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक समूह है G7 का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आप याद कर लेना। G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था FATF को, ठीक है। ये पूछ सकता है आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किन किन देशों ने की थी, ये आपके सामने। इसका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो धन शोधन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम होता है, इसका काम क्या होता है कि इसका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, जो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार, आतंकवादी के वित्त पोषण पर निगाह रखना है। मतलब कि कौन सा देश इनको सपोर्ट करता है, आतंकवादियों को, संगठनों को, क्या किस फाइनेंशियल कैसे सपोर्ट करता है, वीपन्स देता है, उन चीजों को निगरानी करता है ये चीज। इसके अलावा FATF वित्त विषय पर कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों को प्रभावी कार्रवाई को बढ़ावा भी देता है। FATF का निर्णय लेना वाला निकाय FATF प्लेनरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको क्या कहा जाता है? प्लेनरी। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है, ठीक है। और नल्ला जो अभी भी तीनों बार इस साल में भी, मतलब दूसरी बैठक थी आई थिंक, सॉरी इसको देख लेना, मेरी बैठक याद नहीं है तो हाँ, इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है, और जो पाकिस्तान अभी भी इसी में ब्लैक लिस्ट में, और ये रहना भी चाहिए, हमेशा सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 4 वर्षों से FATF की ग्रे लिस्ट में है, 2018, 19, 20, 21 और फिर 22 में अब होगा, ठीक है। और देख लेना आप, ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने है। चीन ने भी प्रस्ताव किया था एक बार, ठीक है, कुछ ही समय पहले की बात है। अभी बता दूं, तुम पिछले हफ्ते यूएनएससी में एक प्रस्ताव पेश हुआ जो लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को 1267 कमेटी में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका ने पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने मक्की के ऊपर
$2 मिलियन मतलब 15 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। और भारत ने भी यूएपीए के तहत मक्की को आतंकवादी घोषित किया रखा है। ये अपने एक्ट होते हैं, संगठन होते हैं जिनके थ्रू इनको आतंकवाद घोषित किया जाता है और विद प्रूफ के साथ कर रखा है इनको, ठीक है। लश्कर तैयबा, ये तो एक ही जन 11 बार है टोटल, ये जो संगठन है आतंकियों के। पेरिस जो फाइनेंशियल एफएटीएफ है, जून 2022 की बैठक में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। और ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग टेरर जो फाइनेंशियल वॉच डॉग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि फाइनेंशियल एफएटीएफ की निगरानी में पाकिस्तान देशों की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। और एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर शर्तों को पूरा नहीं किया। और एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्क प्लेयर ने, ये इंपॉर्टेंट है, एफएटीएफ का फिलहाल कौन है, मार्क क्लियर जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी एक टीम अक्टूबर से पहले पाकिस्तान जाकर ऑन अपॉइंटमेंट जाएगी और शर्तों को पूरा करने में उसके देवों पर परीक्षण करेगी और जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाहर निकालने का फैसला किया जाएगा, ठीक है। जब भी ये चीज मुझे लगता है एफएटीएफ बना रहेगा इसके ऊपर, और बना रहना चाहिए, हमेशा ही सपोर्ट करता है इस चीजों को, एक आतंकवाद को लेकर के, ठीक है। कौन? पाकिस्तान। अपने जो जून है 2022 के पूर्ण सत्र में एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी 2 कार्य योजनाओं को काफी हद तक पूरा कर लिया है और जिसमें 34 आइटम शामिल हैं। और यह सत्यापित करने के लिए पाकिस्तान के एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफएटी कॉम्बैक्ट द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म सुधार हुए हो गए हैं और उन्होंने जारी किया है, ठीक है। भविष्य में इनके कार्यों में और सुधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनी हुई है और इसके परीक्षण के लिए हमारी टीम ऑन साइट विजिटिंग करेगी। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 से ग्रे लिस्ट में डाला है और यह संस्था पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग की निगाह रखती है, ठीक है। कौन? एफएटीएफ, ठीक है। इसको बता दिया मैंने आपको। 1989 संगठन G7 के द्वारा हुआ था, मुख्यालय पेरिस में है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं प्रॉपर तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहाँ क्या कर रहा है, ये सारी चीजों से मैं रूबरू कराता रहूंगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट में विश्व अफेयर्स का एक सब्जेक्ट चलाया है आपके लिए, ठीक है। करंट से रिलेटेड हर चीज से रूबरू कराना मेरा काम है, और क्योंकि जीके के माध्यम में मैं पढ़ाता हूँ इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जीके किंग अमित सर के संग जो मेरा बैच तो प्रॉपर तरीके से समाप्त हो चुका है, और जाकर के फ्री ऑन यूट्यूब पर देख सकते हो मेरे इसी चैनल पर, और विद पीडीएफ के साथ, क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ आप देख सकते हो। ऑन टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ठीक है। और आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक, जहां से आप शुरुआत करोगे जीके की जंग अमित सर के संग की, ठीक है। तो सभी भाइयों से मैं यहीं पर विदा लेना चाहूंगा। नमस्ते, राम राम। इसी तरीके से विश्व की अफेयर्स की बातों को मैं दिन पर दिन वार्तालाप करता रहूंगा आपसे, और आपसे और मेरी रूबरू होती रहेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हम जीके को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे अपने को, ठीक है।